नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बहादुर बनने का सुनहरा मौका है। बहादुर यानी कि आतंकी बहादुर अली को एनआईए ने मीडिया के बीच उसके कबूलनामे का वीडियो भी दिखाया। वीडियो में बहादुर ने कबूला कि वो हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा का आतंकी है और पाकिस्तानी है। बहादुर ने यह भी कबूला कि किस तरह से सीमा पार से घुसपैठ के दौरान पाकिस्तानी सेना की मदद से वो भारत में दाखिल हुआ। बहादुर ने आतंकवाद पर सच बताकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हमारा सवाल यह है कि सच बोलने की जैसी हिम्मत आतंकी बहादुर ने दिखाई, क्या वैसी हिम्मत नवाज शरीफ में है? यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी में जुटे नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में बनेंगे बहादुर। मेरा नाम बहादुर अली है। मैं जीरा बग्गा पिंड, तहसील रायवेंद, जिला लाहौर, सूबा पंजाब, पाकिस्तान का मैं रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान में आतंक की हुकूमत लाने का सपना लेकर पाकिस्तान ने जिस आतंकी बहादुर को 11-12 जून को कश्मीर भेजा था, वो खुद कबूल कर रहा है कि वो पाकिस्तानी है और लश्कर का आतंकी है। उस तो बाद एक दिन मैं फिर दोबारा जा रहा था कि हाँ भी जलसा किते है या जलूस किते होना, ते अचानक ही मैनू पुलिस वाले बुला लिया ते इन्हां मेरी यानी कि तलाशी की थी, इन्हां पूछताछ की थी ते उन्हें विच मेरे को उस टाइम वायरलेस सेट, मैट्रिक शीट ते जीपीएस निकलिया। उस तो बाद मैनू थाने दे विच लै गए ते इन्हां उत्ते ले जाके फिर मेरे तो पूछताछ की थी ते मैं इन्हां नूं दस्सिया कि मैं लश्कर दा बंदा वा ते मैं पाकिस्तानी हां। हाफिज सईद के आतंकी संगठन का आतंकवादी बहादुर बता रहा है कि पाकिस्तान की सेना की मदद से ही वो सीमा पार से कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। ये सानू डेथ ते लेके आया लश्कर दी, जेड़ा मंडा कोली पिंड दे कोल लश्कर दी डेथ है। अबू हैदर ने सानू 2-3 दिन गूगल मैप पढ़ाया ते उहदे विच सानू ये दस्सिया कि हाँ भी जिस रस्ते तक तुसी जाना है ये वो रस्ता तुहानू पढ़ाउण लगा। फिर सानू इन्हें लाशिंग दा समान दिता जिहदे विच AK-47 सी, 5 मैगजीन सन, 2 ग्रेनेड सन, GL सन ते 5 शैल सन ते GPS सी, कंपास सी ते मैट्रिक शीट सी ते नक्शे की एक शीट दी ते एक वायरलेस सेट दिता ते उस तो बाद सानू कपड़े दिते, जैकेट ते पिट्ठू भी दिता ते एक पूछ भी दिता। ये समान देने तो बाद फिर सानू रात 10 बजे यानी कि बार्डर वाले लैके आया ते असी 2 तो 3 रातां असी ये सफर किया। सफर के दौरान जेड़ा अबू हैदर सी ये वायरलेस सेट ते राबता करता रहता सी। ये मैं अपनी फौज पाकिस्तान की फौज नाल राबता करना पिया ते वो इन्हां ते नजर रखी है उन्हां ते वो इन्हां नूं वेखण दे ने अगर ये फायर करनगे ते वो भी सानू कवर फायर दे के ते बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे ते इन्हां फिर सानू अबू हैदर ने ते अबू साद ने बॉर्डर क्रॉस करवाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया गया कि पाकिस्तानी आतंकी बहादुर के कबूलनामे का ये वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत है। आतंकी बहादुर के खुलासे से ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और सलाउद्दीन और कई दूसरे आतंकी संगठनों की मदद से भारत में दहशतगर्दी फैलाने में जुटा है। बहादुर अली और इसके ग्रुप को हिंदुस्तान में दाखिल कराते समय बहादुर अली ये बताता है कि उसको जो दाखिल करवाने वाले लोग थे वो लगातार वायरलेस सेट पर बात कर रहे थे और बहादुर अली को ये बताया कि वो बॉर्डर पर लगे हुए पाकिस्तानी लोगों से बात कर रहे हैं और उनको ये गाइड किया जा रहा है कि किस जगह पर देख करके किस जगह से एंटर करना आसान है। अगर कोई फायरिंग भी होगी तो इधर से भी रिटेलिएटरी फायरिंग होगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आतंकी बहादुर अली 25 जुलाई को भारतीय सेना की पकड़ में आया था और उससे मिली जानकारी के बाद 26 जुलाई को 4 लश्कर के आतंकी मारे गए थे। बहादुर ने एनआईए से पूछताछ में माना कि उसकी ट्रेनिंग हाफिज सईद के टेरर कैंप में हुई। जमात दावा वास्ते जहाज फंड इकट्ठा करके मैं इन्होंने जहाज फंड इकट्ठा करके देता रहा
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਅਲਕਾਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਮਾਤ ਦਾਵਾ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ 3 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੌਰਾ ਤਲਬਾ ਸੀ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਰਾ ਦੇ .2 ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੌਰਾ ਆਮਾ ਸੀ। ਜਮਾਤ ਦਾਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਲਿਬਰਟੀ गोलचक्कर गुलबर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। लश्कर तैयबा में आतंकी बहादुर को 3 तरह की ट्रेनिंग मिली। पहले मनशेरा में दौराए तुलबा, फिर अक्सा में 14 दिन की ट्रेनिंग दौराए आम और उसके बाद 30 दिन की ट्रेनिंग दौराए खास दी गई। जब आतंकी बहादुर कश्मीर में था तब उसे आतंकी हाफिज सईद के सिपह सालारों से लगातार निर्देश मिल रहे थे। बहादुर अली और उसके ग्रुप को अल्फा 3 के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रख के इस पूरे ग्रुप को लगातार गाइड, कंट्रोल और इसको डायरेक्ट किया जाता था कि आज तुम यहाँ जाओ, यहाँ पर रहो, यहाँ से खाना मिलेगा, उस जगह पर डिस्टरबेंस हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में बिगड़े माहौल को नवाज शरीफ और आतंकी हाफिज सईद किस तरह और बिगाड़ने में जुटे हैं, इसका खुलासा भी पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली ने किया है। बहादुर अली को बताया गया ईद के आसपास, ईद के बाद, कि एक बुरहान वानी नाम के आदमी को आर्मी ने मारा है और उसके कारण डिस्टरबेंस वहां हो रहा है, तो तुम भी क्राउड में मिल करके जहां प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हो तुम सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक करो, जिससे कि रिटेलिएटरी एक्शन में और ज्यादा डैमेज हो और डिस्टरबेंस और ज्यादा हो। उम्मीद है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूएन में भारत के खिलाफ बोलेंगे तो अपने आतंकी बहादुर अली से सबक और सीख लेते हुए सच बताएंगे। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। बुरहान वानी की मौत के बाद से नवाज शरीफ सदमे में है, लेकिन अब पाकिस्तान के बहादुर का आतंक वाला कबूलनामा सुनने और देखने के बाद नवाज की तबीयत यकीनन और नासाज हो गई होगी। नवाज शरीफ इन दिनों कश्मीर के मुद्दे पर झूठ बोलकर पूरी दुनिया को बरगलाने में जुटे हैं। नवाज ने हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर यूएन को एक चिट्ठी लिखी और अब यूएन की आगामी महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं नवाज शरीफ। इन सब के बीच राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से नवाज को बड़ी नसीहत और कड़ी चेतावनी दी है। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं नहीं बोलना चाहता था डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं, भारत की धरती पर यह नहीं चलेगा। ये रियासती दहशतगर्दी का वाकया है। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यूएन में नवाज का बहादुर या कायराना अंदाज। पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली के खुलासे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाज यूएन जाकर हमेशा की तरह कश्मीर का झूठा राग अलापेंगे या फिर अपने हमवतन बहादुर अली की तरह आतंकवाद पर सच कबूलेंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र की आगामी महासभा की तैयारी के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में विदेश मामलों पर नवाज के सलाहकार सरताज अजीज, विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत जलील अब्बास जिलानी मौजूद थे। बैठक का मकसद यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर विश्व बिरादरी का समर्थन हासिल करने की रणनीति बनाना था। बैठक में नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर संयुक्त राष्ट्र का अधूरा एजेंडा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कश्मीरियों की आवाज बनना मेरा दायित्व है, जिन्हें कश्मीर में उत्पीड़ित किया गया है। मैं कश्मीर के लोगों की स्थिति और उनके वैध संघर्ष के बारे में विश्व को समझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आतंक प्रेमी नवाज शरीफ की कश्मीर नीति पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नए सिरे से चेतावनी दी।
दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर को बचाए रखने का नहीं है, सवाल है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने का। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। जिस तरह का जहर वहाँ के लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, उसके चलते चाहे जितनी आप सुविधाएं दें, मुझे लगता नहीं कि उसके मूल स्रोत है वहाँ जब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक कश्मीर में कुछ भी आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए देश की संसद एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रही है। रही बात यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उछालने की, तो यूएन हाल ही में पाकिस्तान को साफ संकेत दे चुका है। Just wanted to clarify something, which is that UNMOGIP, the UN observer presence there, its mandate is to observe and report on ceasefire, on the ceasefire between India and Pakistan along the line of control. The UN mission there does not have a mandate beyond the line of control. नवाज शरीफ, आई बात समझ में। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।